ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी सीबीएसई 10वीं-12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित। 12वीं के मानविकी में माहिर राय 10वीं की छात्रा साक्षी प्रिया ने जिले के अव्वल विद्यार्थियों की श्रेष्ठता सूची में नामांकित हुई। एक रिपोर्ट निहद द्विवेदी के साथ। Sir, I'm Ragini Tiwari, teacher of Green Valley English School. I'm PGT English and teaching here class 12th and 10th board classes. Green Valley School का 100% रिजल्ट आने का क्या कारण है और बच्चों को कितनी अच्छा आप किस तरह से गाइड करते हैं? See, first of all, I only want to give the credit to my all students who really consistently work hard and they give outstanding performance in the CBSE board results, and I'm proud of my students. And it is their hard work, it is their dedication which they have shown. Actually, of course, our strategies are behind them. We motivated them, we gave all the processes and all the facilities which they want. We gave all possible ways, but students definitely they did well. हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन थी हमारे स्टूडेंट्स थी और वो उस पर खरे उतरे पूरी तरह से। जैसे मार्क्स कम भी आया होगा उसके लिए क्या कहना चाहिए और आगे कैसे निकलेंगे? सर, जिनके मार्क्स कम आए हैं वो उन बच्चों ने भी मेहनत तो की ही थी, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत नहीं की थी उन्होंने, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो फ्यूचर में भी जो भी करेंगे, क्योंकि उनको जिस तरह की यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में रखा गया है वो गिव अप करने वाले बच्चे तो नहीं है। वो बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि हताशा हो जाते हैं मार्क्स। नहीं, हमें नहीं लगता। हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे मैनेजमेंट इंग्लिश स्कूल में पीजीटी ह्यूमैनिटीज में टीचर हूँ। क्या कहना चाहेंगी बच्चों की 100% रिजल्ट? ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भी गौरव की बात है एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्टूडेंट्स की मेहनत थी। उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है उनकी मेहनत की वजह से। हमारा गाइडेंस उनके साथ था। बिल्कुल ये बात सही है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाती हैं बच्चे ने 100 क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जिसने सिक्योर किया है वो मार्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी हार्डवर्क थी, क्लास में डेडिकेशन थी, उसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट ने इतना सिक्योर किया। Everyone, this is Mahira from class 12 and I have secured 97.6% in my 12th board exam. I'm from Green Valley English School and this percentage goes to my school, my parents for their guidance and support throughout the year. और कितनी देर पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई तो मैंने मतलब की थी 6-7 आवर्स की थी मैंने पढ़ाई, और स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। अगर मैं कहीं भी भटक रही थी तो पेरेंट्स बोलते थे कि मतलब नहीं यहाँ नहीं करना है। स्कूल वाले भी हमेशा मतलब ध्यान देते थे कि कहीं भी गलत जाते थे तो हमें सपोर्ट करते थे। 12th के बाद अभी तो सीयूईटी क्लियर करना है, अभी अच्छी जाना है, फिर उसके बाद 12th एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। इतनी मेहनत करने के बाद इस तरीके से आपका मार्क्स पेरेंट्स को और मेरे स्कूल की टू ऑल, मेरा नाम विदुषी शुक्ला है। मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में पढ़ती हूँ और मेरा अभी 12th बोर्ड रिजल्ट आया था, उसमें मैंने सिक्योर किया है 95.2% एंड इट इज बीन एन ऑनर फॉर मी। एंड कैसा एक्सपीरियंस है और क्या आपका शेड्यूल रहा, पढ़ाई का शेड्यूल? जी, टॉप करने की खुशी मुझे बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मेरा नॉर्मली 6-7 आवर्स का एवरेज स्टडी था। एंड आगे क्या सोच है? मुझे आगे डीयू से बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स करना है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। आई एम साक्षी प्रिया of class 10th. I have cleared my 10th CBSE this year and I study in Green Valley English School and I have secured 98.4%. आप दो सब्जेक्ट में 100 से 100 और उसका श्रेय किसे देती हैं आप? क्योंकि 100 से 100 करना किसी सब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। Yes ma'am, I have secured 100 out of 100 in science and AI, and of course all the credit goes to my teachers and parents who have been constantly supporting me and at last hard work of mine. लगातार चल रही है, सभी बच्चे टॉप कर रहे हैं, अच्छे हैं। आगे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर कि बच्चे एकेडमिक जॉब की तरफ जाए कि स्टार्टअप की तरफ जाए, क्या करें बच्चे गुजार करें इसके लिए तरफ बच्चों के लिए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक खामी है
कि हम नौकर पैदा करते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी का मतलब किसी की अधीनता स्वीकार करना। लेकिन आज का जो समय है, या हमेशा से वही रास्ता आगे जाता है जो नौकरी की तलाश नहीं करता है बल्कि नौकरी देता है। तो ये तभी संभव है जब विद्यार्थियों में विषय की और दुनिया की अच्छी समझ होगी, तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो अपने को डेवलप करें और आगे जॉब खोजने की जगह, जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने। अगर ऐसा होता है तो भारत तभी समृद्ध होगा। सर, ये अभी इंग्लिश स्कूल को कुछ फ्यूचरिस्टिक ऐसे प्लान है जो आप बताना चाहते हैं बच्चों के लिए, आपकी सोच में रखते हैं भविष्य के लिए कि यहाँ तक आप जाने का? हाँ, प्लान तो यही है। अंत में हर प्लान का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि उनको वास्तविक नॉलेज हो। और आप जानेंगे कि हमारी पूरी लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी बेस्ड है और हम लोग लैब को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, जिससे बच्चों में वास्तविक ज्ञान पैदा हो। और जब आदमी को ज्ञान, नॉलेज रहेगा तो नॉलेज इज पावर, कुछ भी कर सकते हैं, तो नौकरी दे भी सकते हैं, नौकरी पा भी सकते हैं।